साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कौन है जिसे अपनी माँ से प्यार न हो? जिसे माँ से प्यार है उसे ही मातृभूमि से प्यार होता है। शायद कोई पागल ही होगा, कोई कुंठित ही होगा जो अपनी माँ का सम्मान ना करे और अपनी मातृभूमि की इज्जत ना करे। उर्दू में एक शब्द दोस्तों मादरे वतन, जैसे हिंदी में मातृभूमि, और इंग्लिश मुहावरा है मदर लैंड। उसी से बनता है मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, मादरी जबान, यानी कि माँ का सम्मान सर्वोच्च है। और जब बात होती है टाइगर जयराम महतो की, जो डुमरी विधायक है, जेल के सुप्रीमो, तो उनके अंदर या उनकी पहचान जो है उनके जज्बे के लिए, उनके जुनून के लिए। युवाओं के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है ये मुहावरा कि जुनून का नाम टाइगर जयराम, जज्बे का नाम टाइगर जयराम, आंदोलन का नाम टाइगर जयराम। और टाइगर जयराम के अंदर झारखंडियत के साथ साथ देशभक्ति किस तरह कूट कूट कर भरी हुई दोस्तों, मैं आपको उनका वीडियो सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और दोस्तों, जैसा आपका सहयोग मिलता है उसी तरह सहयोग मिलता रहे। आप धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए पहले एक पोस्ट सुनवाता हूं आपको। टाइगर जयराम महतो ने पोस्ट लिखा है, जिंदगी एक फ़ानी है, जिंदगी एक फ़ानी है, जान तो एक दिन जानी है। जिंदगी फ़ानी है, जान तो एक दिन जानी है, फिर तुझको क्या हैरानी है, फिर तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, पत्थर को छू दे तो वो भी पानी है। यही जज्बा होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए, यही जज्बे होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब सुनिए टाइगर जयराम महतो ने आज जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। आपसे ढकी चुपी तो बात है नहीं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, लगातार 3 दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहा है आतंकवाद के बहाने। अब पहलगांव में उसने बेकसूर भारतीयों की जान ली। कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए, शहीद हुए मासूम भारतीय जो पर्यटक थे और जो पहलगांव कश्मीर जन्नत पहुंचे थे। लेकिन पाक परस्त आतंकियों ने उसे जहन्नम बनाने में देर नहीं की। फिर क्या था, हमारी सेना और हमारा देश कमजोर तो है नहीं, ताबड़तोड़ ऑपरेशन सिंदूर के तहत बमबारी की, अब बर्बाद कर डाला। खिसिया गया पाकिस्तान, अब करता क्या, बेकसूरों पर हमले कर रहा है, सीमा पर जो हमारे गांव। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों टाइगर जयराम ने कहा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना के जवानों ने आज जवाबी कार्रवाई के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व से ऊंचा किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और सेना के इस कृत्य के लिए, इस कार्रवाई के लिए आज देश उनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ देश का हर एक दल, हर एक वर्ग, हर एक देशवासी चाहता है कि अब वक्त हो चला है कि आतंक का इस देश से नामो निशान को ही मिटा दिया जाए। सेना का आभार, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन से दिया है। और साथ ही हमारे संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी निर्णय आतंकवाद के खात्मे को लेकर लिए जाएंगे, हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अगर देश को जान की जरूरत पड़ी, हम लोग जान देंगे, और लहू की जरूरत पड़ी तो लहू देंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग इस पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से खून एकत्रित करके इस युद्ध में, यदि हमारे जो जवान घायल होंगे उनके लिए वो खून काम आ सके, ये हम प्रयास करेंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग ये प्रयास करेंगे इस राज्य में। और साथ ही इस विकट घड़ी में एमएलए के साथ साथ इस देश का नागरिक होने के नाते सेना की तमाम कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ हम लोग डट के खड़े हैं। और निश्चित ही अब समय आ चला है
भारत की भूमि से आतंक और आतंकियों के नामो निशान को मिटाया जाए। हरिओम पवार जी की एक कविता थी कि हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, नागफनी के फन पर बेला जूही नहीं खिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। आतंक वही होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। इसलिए अब वार्ता की नहीं, शांति की नहीं, युद्ध से ही आतंक की समस्या का हल होगा। और इस कार्रवाई और फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो सेना की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई पर पूरे देश गौरव महसूस कर रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री और सेना की इस कार्रवाई पर देश उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सुना आपने टाइगर जयराम ने क्या कहा। गरजे भी लेकिन सादगी से भी अपनी बात रखी, अपने कर्तव्य को रखा और बताया देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद दरअसल क्या होता है। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए और आपसे वही आग्रह गुजारिश फिर करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और पहले ही की तरह हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।